नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञान सागर के जीके जीएस में। दोस्तों, मैं अभी बात कर रहा हूं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, यानी भारतीय भूगोल के बारे में अभी टॉपिक चल रहा है। और वो भी आज भारतीय भूगोल का कौन सा टॉपिक है? आज का जो टॉपिक है गंगा नदी तंत्र, यानी गंगा नदी तंत्र के बारे में हम विशेष बात करेंगे कि गंगा नदी तंत्र का महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या क्या हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम में गंगा नदी तंत्र से क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नदी तंत्र के उद्गम स्थल क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, किन किन राज्यों से होकर गुजरता है ना। तीन सभी के बारे में हम फैक्ट्स क्लियर करेंगे। यानी आज से गंगा नदी तंत्र से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यानी गंगा नदी तंत्र से जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे वो सभी क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। तो आज बात करते हैं सबसे पहले गंगा नदी तंत्र। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। किसका? गंगा नदी तंत्र की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो आप देख सकते हैं ये है गंगा नदी, इसको जूम कर दिया, ये है गंगा नदी। यहाँ से लेकर के ये सब जो भी है गंगा नदी है। तो गंगा नदी का सबसे पहले बात करें तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, कहाँ? ये उत्तराखंड का क्षेत्र है ना। ये उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में स्थित केदारनाथ पर्वत से, कहाँ से? केदारनाथ पर्वत पर स्थित गंगोत्री हिमानी से निकला है। कहाँ से? किस हिमानी से? गंगोत्री हिमानी से निकला है। कौन? गंगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के, कहाँ? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित केदारनाथ पर्वत पर स्थित गंगोत्री हिमानी से हुआ है। किस हिमानी से हुआ है? तो गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमानी से हुआ है। फिर बात करें तो इसे किस नाम से कहा जाता है? यहाँ पे इस जो निकलता है, इसको निकलने के बाद गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है, इसे निकलने के बाद इसे भागीरथी नदी कहा जाता है। किसे? ये भागीरथी नदी कहा जाता है। तो फिर भागीरथी नदी क्या करता है? फिर यह क्या करता है कि देवप्रयाग के निकट, कहाँ? यह भागीरथी नदी देवप्रयाग के निकट अलकनंदा में जाकर क्या होती है? मिल जाती है। यह भागीरथी क्या करती है? देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में जाकर मिल जाती है और दोनों को संयुक्त धारा क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। दोनों को संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। कहाँ कहलाती है? देवप्रयाग में। और बात करें अलकनंदा नदी की, तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका भी उद्गम स्थल उत्तराखंड में ही है। किसका? अलकनंदा नदी का भी उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। और यहाँ पे कहाँ है? तो इसका बद्रीनाथ पर्वत पर स्थित है। कहाँ पे? बद्रीनाथ पर्वत पर। जबकि भागीरथी नदी कहाँ था? केदारनाथ पर्वत पर। कहाँ? उत्तराखंड में केदारनाथ पर्वत पर। जबकि इसका किसका? अलकनंदा नदी का कहाँ है? तो अलकनंदा नदी का बद्रीनाथ पर्वत पर स्थित सतोपथ हिमानी से, किस हिमानी से? सतोपथ हिमानी से निकला है। किसका? सतोपथ हिमानी से। कौन? सतोपथ हिमानी से अलकनंदा, है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे, सतोपथ हिमानी से अलकनंदा, जबकि गंगोत्री हिमानी से भागीरथी निकला है ना। फिर यहाँ क्या करता है? ये दोनों आगे चल करके अलकनंदा की दो धारा बहती है। अलकनंदा की दो धारा है, एक विष्णु गंगा और एक धौली गंगा। अलकनंदा की दो धारा होती है। अलकनंदा नदी की दो धारा, एक होता है विष्णु गंगा और एक होता है धौली गंगा। दोनों विष्णु गंगा और धौली गंगा। और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग के निकट आपस में मिल जाती है और दोनों को संयुक्त धारा क्या कहलाती है? अलकनंदा कहलाती है। अलकनंदा नदी की दो धारा होती है, विष्णु गंगा एवं धौली गंगा। और विष्णु गंगा की प्रयाग के निकट क्या होता है? आपस में मिल जाती है और तब दोनों को संयुक्त धारा क्या कहलाती है? दोनों को संयुक्त धारा अलकनंदा कहलाती है। फिर बात करते हैं अलकनंदा नदी में एक नदी आकर मिलती है, पिंडार नदी। अलकनंदा नदी में ही आकर के मिलती है पिंडार नदी। और पिंडार नदी के मिलने के बाद यह कहाँ मिलती है? तो कर्णप्रयाग। पिंडार, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलकनंदा नदी में पिंडार नदी कहाँ पे आकर के मिलती है? तो कर्णप्रयाग में। अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है?
कर्णप्रयाग में मिलती है कौन? पिंडार नदी। और पिंडार नदी के बाद क्या होता है, यह अलकनंदा आगे बढ़ती है, फिर यह अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, और फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ने के बाद रुद्रप्रयाग में, कौन सा? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर के मिलता है। कौन नदी मिलता है? मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिलता है, और इसे रुद्रप्रयाग में कहाँ कहा जाता है? मंदाकिनी नदी। और अलकनंदा नदी फिर आकर के आगे किसमें मिलती है? देवप्रयाग में। यानी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का दोनों की संयुक्त धारा देवप्रयाग में ही होती है। इसके बाद यह गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। यानी देवप्रयाग के बाद गंगा नदी पहली बार कहाँ पर निकलती है? तो देवप्रयाग के बाद गंगा नदी पहली बार हरिद्वार के मैदान में, यानी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? मैदानी भागों में प्रवेश करती है, और पुनः उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए क्या करते हैं? पश्चिम बंगाल के बंगाल की खाड़ी में यह शाखा गिर जाती है। और पश्चिम बंगाल में एक शाखा है हुगली। पश्चिम बंगाल में गंगा की एक शाखा है हुगली, जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी हुगली नदी मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बात करें अगर गंगा नदी की, तो गंगा की मुख्य धारा को क्या कहा जाता है? तो गंगा की मुख्य धारा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा की मुख्य धारा को पद्मा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गंगा की मुख्य धारा को बांग्लादेश में, कहाँ? बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। यानी यह गंगा जो निकलती है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश में जैसे प्रवेश करती है वहाँ क्या कहलाता है? पद्मा नाम कहलाता है। किसे? पद्मा कहलाता है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में पद्मा में ही जमुना नदी, जिसे क्या कहा जाता है? जमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है। दोनों की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। यानी इधर से गंगा आई, इधर से जमुना नदी आई, दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। इस तरह से मेघना ही संयुक्त रूप से बंगाल की खाड़ी में, यानी बांग्लादेश में इसे मेघना कहा जाता है। यानी संयुक्त धारा मेघना ही कहलाती है। कहाँ? बांग्लादेश में। अगर बात करें गंगा की, तो गंगा की कुल लंबाई कितना है? तो गंगा की यहाँ से लेकर के जहाँ से उद्गम स्थल से इसका संगम स्थल तक गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। यह कई बार पूछा जा चुका है कि गंगा की लंबाई कितना है, तो 2525 किलोमीटर। और गंगा से यह क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। भारत की सबसे चौड़ी नदी भी कौन है? तो गंगा है। लेकिन बात करें भारत की सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। यानी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी के तट पर स्थित कौन कौन से शहर हैं? तो गंगा के नदी तट पर कौन कौन से शहर हैं? तो उत्तरकाशी, हरिद्वार, कौन कौन? उत्तरकाशी, हरिद्वार और बनारस। बनारस कहाँ है? बनारस भी यूपी में ही है। पटना बिहार की राजधानी पटना, और कानपुर, भागलपुर, इलाहाबाद, ये सभी क्या है? ये गंगा नदी की मुख्य शहर हैं जो तट पर है। यानी गंगा नदी के तट पर प्रमुख शहर कौन कौन है? पटना हो गया, कानपुर, इलाहाबाद, भागलपुर, बनारस, ये सभी क्या हैं? हरिद्वार, ये सभी क्या हैं? गंगा नदी की तट पर प्रमुख शहर हैं। बात करें तो गंगा नदी की, तो गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। क्या? भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो गंगा की अगर पूछा जाए यहाँ से क्वेश्चन कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है, यानी कब दर्जा दिया गया, तो गंगा के राष्ट्रीय नदी की दर्जा 2008 में दिया गया था। कब कि दिया गया था? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब दर्जा दिया गया था? तो 2008 ईस्वी में। आप इसको ध्यान में रखेंगे। यानी गंगा नदी को 2008 ईस्वी में दर्जा दिया गया था। फिर यहाँ से बनता है क्वेश्चन कि गंगा में दाएं किनारे से मिलने वाली नदी कौन कौन है? तो गंगा के दाएं किनारे, यानी ये हो गया दाएं किनारे, और इधर हो गया, इधर से आया नदी बाएं किनारे। तो गंगा के दाएं किनारे से आने वाली प्रमुख नदी कौन कौन है? तो गंगा के दाएं किनारे से आने वाली प्रमुख नदी है चंबल, कौन कौन? चंबल हो गया, जमुना हो गया, सोन हो गया,
और पुनपुन और एक दामोदर जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कौन कौन? गंगा के दाएं किनारे से मिलने वाली आकर प्रमुख नदी कौन है? सोन, जमुना, पुनपुन और दामोदर नदी, है ना। ये सभी क्या है? गंगा की प्रमुख नदियां हैं जो दाएं किनारे से मिलती है। यह चंबल नदी है, जो चंबल नदी अपना जो धारा है वो जमुना नदी में गिरा देती है। तो जमुना नदी अपना डायरेक्ट जल न गिरा करके यह जल अपना कहाँ गिराती है? यह जल अपना जमुना नदी में गिरा देती है। और जमुना कहाँ मिलती है? दाएं किनारे पर जमुना नदी मिल जाती है गंगा नदी में। यानी जब चंबल नदी इनडायरेक्ट रूप से गंगा में न गिरा करके जमुना में गिराती है, और ये जमुना नदी आपस में, जमुना नदी अपना जल कहाँ गिराती है? गंगा में। यानी ये सभी क्या हैं? दाएं किनारे से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। गंगा के दाहिने किनारे से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। कौन कौन? यमुना, सोन, पुनपुन और दामोदर। फिर अगर बात करें कि गंगा के बाएं किनारे से मिलने वाली कौन कौन नदी हैं, तो गंगा के बाएं किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदी हैं जैसे रामगंगा। कौन प्रमुख नदी? रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। कोसी और महानंदा ये सभी क्या हैं? ये गंगा के बाएं किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदी हैं। यानी गंगा के बाएं किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक या बूढ़ी गंडक और कोसी और महानंदा, है ना। तो ये सभी प्रमुख नदियाँ दाएं किनारे से और बाएं किनारे वाले से पूछा जाता है कि दाएं किनारे से कौन नदी है जो नहीं में गंगा में नहीं मिलती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, तो कोई भी छांट सकते हैं कि कौन सी नदी बाएं किनारे से मिलती है और कौन सी नदी दाएं किनारे से मिलती है। तो यह अंतर उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि कौन सी नदी दाएं किनारे से मिलती है, कौन सी नदी बाएं किनारे से मिलती है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा में भारतीय क्षेत्र में बाएं किनारे से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी कौन है? तो गंगा में भारतीय क्षेत्र में मिलने वाली सबसे बाएं नदी कौन है? तो महानंदा। सबसे अंतिम नदी कौन है? तो महानंदा। महानंदा कहाँ है? यह नदी पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। यानी गंगा में भारतीय क्षेत्र में बाएं किनारे से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी महानंदा है। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन घुमा कर दे देगा ना आपको, तो यहाँ से आप फंस जाएंगे। पूछ देगा कि बाएं किनारे से मिलने वाली सभी नदियों में, इस सभी ऑल टू ऑल नदियों में बाएं किनारे से मिलने वाली सभी नदियों में सबसे अंतिम नदी कौन है? तो आपका आंसर आपको पता हो गया होगा। उम्मीद है आप नहीं इसका आंसर कर पाएंगे। तो सभी नदियों में बाएं किनारे से मिलने वाली अंतिम नदी कौन है? आपका तो आंसर हो गया होगा कि महानंदा ही है। नहीं, महानंदा आपका गलत हो जाएगा। सभी नदियों में अगर बात करें तो सबसे अंतिम नदी हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ये डीपली क्वेश्चन है, यह सभी लोग नहीं कर पाते हैं कि सबसे अंतिम नदी कौन है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी तो गंगा में मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ मिलती है? गंगा में ही तो मिलती है आकर के। जमुना उसके शाखा लास्ट कहाँ पे आती है? जमुना बांग्लादेश की शाखा में आती है, जमुना कहलाती है। तो यह भी तो बाएं किनारे से मिलती है। तो यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? यह भी तो हो गया बाएं किनारे से मिलने वाली नदी। तो यानी सभी नदियों में अगर पूछा जाए तो सबसे अंतिम नदी हो जाएगा बाएं किनारे से मिलने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। ये आता है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। तो आप समझ पाए होंगे कि गंगा के बाएं किनारे से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है, दाएं किनारे से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है ना। और गंगा की अंतिम नदी कौन है जो बाएं किनारे से मिलती है? तो महानंदा। कौन है? महानंदा, जो गंगा में सबसे अंतिम नदी जो बाएं किनारे से मिलती है। लेकिन सभी नदियों में अगर पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। तो उम्मीद है यह आप समझ पाए होंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नमामि गंगे परियोजना कब शुरुआत किया गया था? तो नमामि गंगे परियोजना कब शुरुआत किया गया था? तो जुलाई 2016 में, जुलाई 2016 में नमामि गंगे परियोजना शुरुआत किया गया था। तो यह भी क्वेश्चन करंट का ही है। यह पूछा जाएगा कि गंगा जब गंगा से क्वेश्चन पूछना होगा उसको, तो आपको पूछ सकता है कि नमामि गंगे परियोजना कब शुरुआत किया गया था? तो जुलाई
2016 में, जुलाई 2016 में नमामि गंगे परियोजना चलाया गया था। जबकि गंगा एक्शन प्लान पूछा जाएगा तो गंगा एक्शन प्लान की बात करें तो गंगा एक्शन प्लान कब शुरुआत किया गया था? तो गंगा एक्शन प्लान भारत सरकार द्वारा कब चालू किया गया था? 1985 ईस्वी में, है ना। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है गंगा नदी तंत्र से कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित 2008 ईस्वी में, गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 ईस्वी में दर्जा दिया गया था। जबकि गंगा एक्शन प्लान 1985 ईस्वी में दिया गया था, गंगा एक्शन प्लान 1985 ईस्वी में। जबकि नमामि गंगा परियोजना की शुरुआत कहाँ किया था, कब किया गया था? 2016 ईस्वी में, नमामि गंगे परियोजना 2016 ईस्वी में। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा वृक्षारोपण अभियान चलाया गया था। गंगा वृक्षारोपण अभियान चलाया गया था, कब चलाया गया था? तो यह भी करंट का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा वृक्षारोपण अभियान कब चलाया गया था? तो 9 से 15 जुलाई 2018 ईस्वी में क्या किया गया था? गंगा एक्शन, क्या राष्ट्रीय गंगा मिशन के तहत गंगा वृक्षारोपण अभियान चलाया गया था। तो चारों में से उम्मीद है आप कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि राष्ट्रीय नदी 2008, राष्ट्रीय नदी 2008, गंगा एक्शन प्लान 2000, गंगा एक्शन प्लान कितना? 1985, गंगा एक्शन प्लान 1985 और नमामि गंगे परियोजना 2016, नमामि गंगे परियोजना 2016 और वृक्षारोपण अभियान कब? 2018। तो उम्मीद है आप गंगा से सारी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये रहा गंगा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।